जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कोई कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों झारखंड में अभी दिन प्रतिदिन वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट, विभाग, संस्था के तरफ से, जिसका अपडेट दोस्तों आपको प्रत्येक दिन हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों, जहां पर झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर के बहाली निकाला जा चुका है, ठीक है, और इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बिल्कुल नई बहाली है दोस्तों, ब्लॉक लेवल का पोस्ट होने वाला है और ये इंटर ग्रेजुएट पास सभी यानी कि महिला पुरुष हर कोई अप्लाई कर सकता है, जिसका आवेदन दोस्तों शुरू हो चुका है। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं एक एक चीज बारीकी से। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे ही नई नई वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से आया हुआ है और सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत सारे पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, ठीक है। एक एक पोस्ट पे बात करेंगे दोस्तों, एक एक चीज आपको बारीकी से समझाया जाएगा, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों जिला बाल संरक्षण इकाई, ठीक है। ये एक यूनिट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जहां पर इस पोस्ट को निकाला गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ है, एक पद है। 30 से 45 यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। 27,804 रुपए आपको सैलरी मिलेंगे और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आप देख सकते हो, पीजी मांगा जा रहा है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपका अगर कोर्स किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य भी कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, इस तरह से, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएट अगर किया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA, PG, DBA, PG, DBM, PG, DRD अतिरिक्त योग्यता होगी। अगर आपका है तो आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी कहा जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो बाल कल्याण संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे सोशल वर्कर का पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। सोशल वर्क का टोटल एक पोस्ट आया हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पे 30 से 45 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। 18,536 रुपए आपको सैलरी मिल जाएंगे। इसमें चाहिए होगा दोस्तों ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा जा रहा है। अगला बात करेंगे जो पोस्ट आया वो है डेटा एनालिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक पोस्ट निकाला गया है। 30 से 45 वर्ष एज लिमिट होना चाहिए। 18,536 रुपए आपको सैलरी मिल जाएंगे। इसमें चाहिए होगा दोस्तों ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, BCA, कंप्यूटर का जो एक कोर्स होता है वो आपका किया हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखो सहायक का निकाला गया है, ठीक है। असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, टोटल एक पोस्ट है। एज लिमिट रखा गया है 21 से 35 वर्ष। सैलरी आपको मिल जाएंगे 11,916 रुपए और इसमें चाहिए होगा दोस्तों सिंपल सा इंटर पास, ठीक है। तो इंटर पास अगर आपका है और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका टाइपिंग स्पीड भी देखा जाएगा और यहाँ पे कहा जा रहा है सरकारी संस्थान लोक उपकरण से, मतलब न्यूनतम यहाँ पे 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर सकते हो। आगे यहाँ पे नियम और शर्तों दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे शर्त दिए गए हैं। यहाँ पे देखो कौन आवेदन कर सकता है, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ झारखंड का हो या फिर अलग अलग जिले का हो, पाकुड़ का हो, देवघर का हो, दुमका का हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। भारत का नागरिक हो तो अगर आप हैं, आप बेझिझक इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना यहाँ पे 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे बहुत सारा चीज है दोस्तों जो कि आपको उतना जानने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक एक चीज को अगर हम बात करेंगे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इजिली सारी चीज को बारीकी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको जो जो मुख्य मुख्य चीज है जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है चयन प्रक्रिया क्या कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उसके नियंत्री पदाधिकारी क्रमांक 10 के अनुरूप होंगे। आवश्यकता अनुसार नियंत्री पदाधिकारी का ससूचन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संकल्प परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जाएगा
तत्पश्चात अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंक प्रतिशत को नियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा। एक स्कोर निकाला जाएगा आपके क्वालिफिकेशन से, ठीक है, तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। अगर आप योग्य पाए जाते हो तो फिर आपके साथ आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अगला इसमें कहा जा रहा है कि सभी श्रेणी के पदों की रिक्ति की दुगुनी संख्या प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांचोपरांत सही पाए गए उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो इस तरह से है वेटेज लिया जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इससे एक स्कोर निकाला जाएगा। देन फिर फाइनली प्रारंभिक मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे स्कोर किस टाइप से तैयार किया जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अनिवार्य योग्यता के प्राप्त अंक का 60% मतलब 60 अंक दिया जाएगा। अतिरिक्त योग्यता का 20% अर्थात 20 अंक दिया जाएगा। अनुभव यहाँ पे प्रत्येक 2 वर्षों के लिए 20 अंक रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे 100 अंकों का एक आंकड़ा निकाला जाएगा और इसी में आपका फाइनल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप पोस्ट समझ गए, क्वालिफिकेशन समझ गए, सैलरी क्या कुछ मिलने वाला है वो भी समझ गए, आपका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है वो भी समझ गए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो आपका होने वाला है कि इसको हम आवेदन आखिर में करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो उस पर बात कर लेते हैं कि आवेदन का प्रक्रिया क्या कुछ होने वाला है। तो आवेदन का प्रक्रिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदक निम्न प्रमाण पत्र की सब अभी प्रमाणित यानी कि छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट है, इंटर का मार्कशीट है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पे मार्कशीट है, अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र आपको लग जाएगा, ठीक है, मार्कशीट लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्थानीयता प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप झारखंड से हैं और आप आरक्षण का दावा लेना चाहते हैं तो आपको निवासी प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव जो है आपका, तो कार्य अनुभव का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी आपको जेरॉक्स लग जाएगा। ये सारा आपको रेडी करते हुए दोस्तों जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2025। इससे पहले आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसके बाद आप अप्लाई करोगे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद में अगर आप आवेदन करोगे तो यहाँ पे वही कह रहा है कि विचार नहीं किया जाएगा। विहित प्रपत्र में आवेदन जो है, एक फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भर करके ये आपको इसमें जो मेल आईडी है इस मेल आईडी पे आपको भेजना रहेगा, ठीक है। एक तो भेजना है और दूसरा चीज़ है कि आपको स्पीड पोस्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पीड पोस्ट करोगे तो कहाँ पे करोगे, यहाँ पे पता दिया गया है जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी धनबाद, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट भी करना है, ठीक है। उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम, शर्तें, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता की विवरणी धनबाद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए मैं ले चलता हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इंग्लिश में है, इजी है, जनरल से इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, आप इसको इजीली भर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करने में कहीं भी अगर दिक्कत आए दोस्तों या फिर किसी तरह का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हमारी टीम वहाँ पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह का बाकी जिले की तरफ से दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी नोटिफिकेशन अभी आ चुके हैं, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, पंचायत लेवल तक का वैकेंसी नोटिफिकेशन अपडेट आ चुका है। 1-2 दिन में आपको सारा का सारा वैकेंसी अपडेट आपको यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहो दोस्तों। और आशा करता हूँ आज का ये जो वैकेंसी अपडेट आपको दी गई आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम से हर तरह के वैकेंसी अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं एक और बड़ी वैकेंसी अपडेट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।